Pace Up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी रिसेंट में हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं और हमेशा ही आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहें आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, या फिर जिसको टू फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, या फिर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, दोनों को क्लब करके भी बोला जाता है। किसने दी है ये दी है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन जो भी मैथ से रिलेटेड है उन्हें जरूर कभी ना कभी स्पीयरमैन फॉर्मूला या कोफिशिएंट ऑफ स्पीयरमैन जरूर निकाला होगा, बिकॉज ये जो है वो वही हैं जिन्होंने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है। तो जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1904 में ये थ्योरी दी गई है। इन 1904 Charles Spearman proposed this theory of intelligence. चार्ल्स स्पीयरमैन को फादर ऑफ फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। फादर ऑफ फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर्मूला भी उन्होंने ही दिया है। जो मैथ से रिलेटेड है उन्हें जरूर ये पता होगा। इन्फ्लुएंस बाय गैल्टन से इनकी थ्योरी इन्फ्लुएंस थी, जिन्होंने गैल्टन ने इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी 1980 में, एंड विलियम वुंड जो फादर ऑफ स्ट्रक्चरिज्म कहे जाते हैं। इन्होंने कहा है कि ही सेड इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ टू फैक्टर्स। इंटेलिजेंस दो फैक्टर्स से मिलकर बनता है। पहला होता है जनरल फैक्टर और सेकंड होता है स्पेसिफिक फैक्टर। अब जनरल फैक्टर क्या है भाई, जिसको जी फैक्टर भी कहते हैं, और एस फैक्टर जो है वो स्पेसिफिक फैक्टर है। कई बार आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन या डायरेक्ट कह सकते हैं कि कितने फैक्टर्स हैं स्पीयरमैन थ्योरी के, तो दो फैक्टर है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। अब जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या है मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर मैं ये डायग्राम डिस्कस कर लूंगी। सबसे पहले जी फैक्टर जो होता है वो हमारे जीन से आता है, हमारी हेरिडिटरी से आता है, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। मान लीजिए कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग या ड्राइंग करती हूँ, ये मुझे हेरिडिटरी से आया है कि भाई मेरे पेरेंट्स में से कोई एक करता है, तो दैट डजंट मीन कि मेरी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है वो भी पेंटिंग बहुत अच्छी करती हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हो सकता है वो स्टडीज में बहुत अच्छी हो। तो जी फैक्टर जो है वो बाय बर्थ आता है, अपने आप से आता है। सेकेंड होता है एस फैक्टर, जो स्पेसिफिक फैक्टर है। स्पेसिफिक फैक्टर आप खुद में डेवलप कर सकते हो, आप किसी से सीख सकते हो और उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो समय के साथ। दो चीजें आपको समझ में आ गई। हम एक जनरल सा एग्जांपल लेती हूँ, बिकॉज वो एक कॉमन एग्जांपल है कि भाई विराट कोहली हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन वो फुटबॉल भी खेल लेते हैं, वो बाकी गेम्स भी, वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं। तो स्पेसिफिक क्या है, वो स्पेसिफिक है उनका क्रिकेट, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी और चीजें वो कर लेते हैं, वो उनकी जनरल फैक्टर है। ठीक है, तो अब देखिए जी फैक्टर तो एक ही होता है जो हमें जीन से या हमें हेरिडिटरी से मिला होता है, लेकिन एस फैक्टर के अंदर कुछ भी हो सकता है। आप एस फैक्टर में मैकेनिकल चीज सीख सकते हो, आप स्पेशल कुछ सीख सकते हो, आप न्यूमेरिकल एबिलिटी हो सकती है, आपकी वर्बल बोलने की एबिलिटी होती है, जो कि आप सीख सकते हो, जो खुद में आप इंप्रूव कर सकते हो किसी से सीख के। तो ये जी फैक्टर और एस फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल जो बहुत सारी आपको किताबों में भी मिलेगा, जिसको जनरल फैक्टर से रिलेट करते हैं, ये जी फैक्टर से रिलेट किया जाता है ज्यादातर, जी फैक्टर से, कि भाई अगर किसी ने एक एग्जाम में अच्छा किया है, एक एग्जाम में उसने अच्छा स्कोर किया है किसी एक सब्जेक्ट में, तो वो बाकी आगे के एग्जाम्स में भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा ही स्कोर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने
किसी एग्जाम में बेकार किया है, अच्छा नहीं किया, उसका बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रहा, तो वो आगे भी उस पर्टिकुलर एग्जाम में बेकार ही करेगा। या तो उसको सब्जेक्ट पसंद नहीं होगा, या वो उसको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता होगा, या हेरिडिटरीली होता है कि कई बार वो चीज समझना ही नहीं चाहता है, तो वो होता है जी फैक्टर। जी फैक्टर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको हर दिन हर समय अपने यूज करते हुए एक कॉमन सेंस की तरह, कॉमन सेंस आप वर्ड अपने जब आंसर लिखें तो जरूर उसमें इंक्लूड करें, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। कोई भी एक सिचुएशन आती है आपके सामने, कोई भी एक परेशानी आती है, और अगर 5 लोग हैं उस सिचुएशन पे, तो हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से उस सिचुएशन से निकलने का सोचेगा या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचेगा। वो जो कॉमन सेंस लगाते हैं हम एवरी मिनट एवरी मोमेंट, वो है जी फैक्टर। अब हम देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जी फैक्टर के और एस फैक्टर के। एक्चुअली डिफरेंस के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, बट मैंने डिफरेंस की तरह नहीं, अलग अलग ही लिखे हैं। तो पहले मैं जी फैक्टर डिस्कस कर लेती हूँ। यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी है, बर्थ के साथ आती है, कहीं से आप ले नहीं सकते हो। जनरल मेंटल एनर्जी है, जनरल मेंटल एनर्जी जो जनरल तरीके से भाई मान लीजिए आप गाड़ी चलाते चलाते देख रहे हो कि सामने कोई आ रहा है, तो आप ब्रेक लगाओगे, तो वो जनरल आपका माइंड चला। कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगी, ये आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं, बहुत ज्यादा घटेगी नहीं। जो आपके इनबिल्ट है, जो आपकी थॉट से आता है, वो अपना कंसिस्टेंट रहेगा। डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने बताया है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफर करता है, और हर एक व्यक्ति अपने आप में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कॉमन सेंस अलग अलग लगाता है। यूज इन एवरीडे एक्टिविटी ऑफ लाइफ, दैट इज कॉमन सेंस। हर दिन हर मिनट आप चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप कहीं जा रहे हो, चाहे आप किसी से बातचीत करने वाले हो, आप एक अपना कॉमन सेंस हमेशा यूज करते हैं, वो आपका जी फैक्टर है। एस फैक्टर अब क्या है? लर्न एंड एक्वायर्ड इन एनवायरमेंट। लर्न किया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है, कैसे? किसी से सीख कर, ट्रेनिंग लेकर। जैसे आप मान लीजिए आप कोई स्पोर्ट्स सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। एग्जैक्टली, एक्टिविटी टू एक्टिविटी। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा, या कोई भी व्यक्ति, बच्चा ही क्यों, कि बहुत अच्छा पढ़ने में हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में भी हो, तो एक्टिविटी टू एक्टिविटी भी डिफर करेगा। इंडिविजुअल डिफर्स इन द अमाउंट ऑफ एस एबिलिटी। एस एबिलिटी हर एक की अलग होती है। विराट कोहली अलग है, साइना नेहवाल अलग है, वो बैडमिंटन खेलती हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, तो हर एक की एबिलिटी अलग अलग है। इट कैन बी लर्न, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, इसको लर्न किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, और अगर आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे तो ये आपका डिक्रीज भी हो जाएगा। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिसेंट में आ रहे हैं, आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान से सारी चीजें पढ़ लीजिए। स्टिल आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं butkushshweta@gmail.com पर, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।